ओम शांति। इस सृष्टि के मुख्य 3 आयाम हैं। पहला अहम मैं, दूसरा प्रकृति, वो सब कुछ जो इन स्थूल आँखों से नज़र आता है, और तीसरा आत्मा जो सनातन है। शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं। अब प्रश्न है कि आत्मा की बात क्यों की जाती है? क्या जरूरत है आत्मा को जानने की? आत्मिक ज्ञान से शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है सांसारिक दुखों से, प्रकृति के प्रपंचों से। नहीं तो फंसे रहो पूरा जीवन अहम में, प्रकृति के बीच में ही। अहम अगर प्रकृति में फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। आत्मा आवश्यक बहुत है। आत्मा अगर नहीं होगी तो क्या पाएंगे? प्रकृति। प्रकृति में वही है जिसमें हम हमेशा उलझे रहते हैं। मेरा तेरा नाते रिश्तों का बंधन, धन दौलत, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, उसने ज़्यादा ले लिया, मुझे कम मिला, मुझे और चाहिए और चाहिए। कभी तृष्णा पूरी ही नहीं होती। जंगल में चले जाओ, वहाँ जानवर एक दूसरे को फंसाते रहते हैं। वहाँ प्रकृति ही प्रकृति है। जानवर और मनुष्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखा है ना, प्रकृति में क्या होता है? एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है। कैसे एक दूसरे से डरते हैं, छुप छुप कर जीते हैं, डर डर कर जीते हैं। बिल्ली कैसे झपट्टा मारती है चूहे पर, कबूतर पर। छिपकली तो घरों में ही देखते हैं कैसे कीट पतंगों को कैच करती है। यही सब है प्रकृति में। मनुष्य भी अपने लेवल पर यही सब करता है, एक दूसरे को गिराने के लिए। सभी मरने के डर से आतंकित हैं। ऐसे ही जीना है, ऐसे नहीं जीना तो आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा की बात धर्म में मुख्य है। आत्मा ही सर्वोपरि है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। जन्म मरण सब प्रकृति में ही चलता है। प्रकृति की वृत्ति है अहम। शरीर प्रकृति ही है। वृत्ति एक तरह से झूठ है। उसे अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए कई नकाब पहनने पड़ते हैं। आत्मा सत्य तो मस्त एक तरफ रहता है। उसे अपने को सिद्ध नहीं करना होता। झूठ परेशान रहता है, वो लगातार गति करता है। वहाँ बदलाव रहता है, जैसे समय लगातार चलता है। झूठ ये वो माया है जो सत्य की छाया में रहता है और सत्य को पाने के लिए ही निरंतर रूप बदलता रहता है। इसीलिए अहम में एक आकर्षण बना रहता है हमेशा आत्मा की ओर जाने के लिए। तो प्रकृति लहराती रहती है, नए नए मुखौटे पहनती है, चाहती है सत्य तक पहुंचना, पर पहुंच नहीं पाती। इसलिए बार बार जन्म लेती है प्रकृति। सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नई नई प्रजातियां भी पैदा होती रहती हैं। ये सब कुछ क्यों चल रहा है? ये बार बार पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? इसका कारण है प्रेम। प्रकृति अहम को आत्मा से प्यार है, लेकिन वो मूर्ख है। वो ऐसी मूर्ख है कि आत्मा से छिटक करके अलग बैठी है, लेकिन प्रेम भी उससे छूट नहीं रहा है। तो वो तरह तरह के उपाय करती रहती है कि आत्मा के पास पहुंच जाऊं। ये हम सब की अंदरूनी कहानी है, किसी और की बात नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हमें हमारा अस्तित्व भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए जो शांत है, शून्य है, और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाते, अपनी वृत्तियों को छोड़ नहीं पाते, अपने अकाउंट्स नील नहीं कर पाते,
और बार 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 जन्म लेकर इस प्रकृति में ही लहराते रहते हैं। आत्मा हमारे लिए जिज्ञासा ही बनी रहती है। इन्हीं दो परस्पर विरोधी सरोकारों के बीच ये संसार झूलता रहता है। एक क्या, आत्मा की ओर जाना है, बड़ा आकर्षण है, और दूसरा क्या, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व, वो भी चाहिए, उसको भी पाना है और खुद को भी बचाना है। तो ये प्रकृति का सारा तामझाम है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहते हैं। आत्मा का इसमें कोई काम ही नहीं है। आत्मा को प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जब प्रकृति नहीं है, आत्मा तब भी है। जब ब्रह्मांड नहीं है, आत्मा तब भी है। जब समय नहीं है, आत्मा तब भी है। वो तो अछूती है। प्रकृति के बीच में रहकर भी आत्मा अछूती है। आत्मा को चाहने में ही सच्चा सुख है, और कहीं ऐसा सुख नहीं मिलता। आत्मा से वियोग ही दुख है। संसार के दुखों के बहुत कारण बताते हैं हम। संबंध संपर्क वालों को दोष देते हैं अपने दुखों के लिए। ये सभी कारण झूठे हैं। सच्चा कारण एक ही है कि हमने आत्मा का चुनाव नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया जिसे करना चाहिए था। अविनाशी सुख का स्रोत तो आत्मा ही है। आत्मा माना शांत मन, विशुद्ध मन, पूर्ण संतुष्ट मन। इसीलिए आत्मा को संतुष्ट मणि भी कहते हैं। ओम शांति।